हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 और 9। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ए और बी क्रमशः, यानी कि ए तो ये है बिंदु और बिंदु बी क्या है ये है, हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इजिकल टू 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का। वो कह रहा है कि ताकि ए पी, थोड़ा ये देख लीजिएगा, ए पी इजिकल टू 3/7 ए बी, ये दिया हुआ है हमें, रेशियो है, संबंध दिया हुआ है। यदि मैं ए बी को इधर लेके आऊँ, देखो इधर लेके आऊँ, ए बी इस 3/7 के साथ ए बी क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में आएगा। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बटे क्या हो जाएगा ए पी, यहाँ क्या बचेगा 3/7। यदि मैं इसको अनुपात में लिखूं तो ए पी अनुपात ए बी कितना है, 3:7 है, राइट। अब बिंदु ए और बी ये है, एक मैं आपको बना देता हूँ थोड़ा डायग्राम। बिंदु ए और बी, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे एक बिंदु पी है। बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पी के निर्देशांक मान लिया हमने एक्स और वाई है, यही बताने हैं, यही पूछे हैं हमसे, और ये हमें एक संबंध दिया था, गिवन है, ये गिवन है ये। तो ए पी किसके बराबर है 3 के, ए बी किसके बराबर है 7 के। तो ए पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए पी बोलते हैं, तो ये होगी 3, और ए बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये कितनी होगी हमारी 7। तो ये पी बी क्या हो जाएगी हमारी, पी बी, देखो इतनी 7 है, इतनी 3 है, तो इतनी क्या हो जाएगी, 7 में से इतनी निकाल दो, 7 में से 3 निकाल देंगे तो 4, कितनी हो जाएगी ये 4 हो जाएगी। अब देखिएगा, अब लिखेंगे माना बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 3:4 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। माना, हमने बिंदु पी माना है ना, माना बिंदु पी, इसके निर्देशांक माने हमने एक्स और वाई, रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से 3:4 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तब विभाजन सूत्र से ए के निर्देशांक क्या है लिख लेते हैं, -2 -2 -2 -2, बी के क्या है 2 और -4 लिख लिया हमने। अब विभाजन सूत्र से बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे, विभाजन सूत्र सबको आता है, मैं एक बार सूत्र लगा देता हूं क्वेश्चन में। m1x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। m1 क्या है, ये 3 m1 है, 4 m2 है, तो 3 m1 आ गया। x2 क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x2 हमारा 2, m2 क्या है हमारा 4 है, x1 क्या है हमारा -2 है, m1 प्लस m2, m1 3 है और m2 4 है, m1 3 है, y2 क्या है हमारा -4 है, प्लस m2 क्या है हमारा 4 है, y1 क्या हमारा -2 है, और m1 3 प्लस m2 4, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 4 और 3 7, -4 गुणा 3 यानी -4 3 12, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और 4 3 7, 6 प्लस के हैं और 8 माइनस के हैं, तो माइनस के 2 बचेंगे, तो माइनस का 2/7, 12 प्लस के हैं, माइनस के 8 हैं, तो ये हो जाएंगे माइनस के 20/7। तो यही क्या होंगे हमारे बिंदु पी के निर्देशांक होंगे। तो इस आसान विधि से आप बिंदु पी के निर्देशांक निकाल सकते हैं।
सिर्फ देखिएगा क्वेश्चन में कह क्या रहा है, फिर थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि हम कैसे करेंगे। बिंदु पी के निर्देशांक पूछे हैं, ए बी के दिए हुए हैं, ये हमें एक संबंध दिया हुआ है, तो पी रेखाखंड ए बी पर ही है। इस संबंध को हमने लिखा, तो हमने इन दोनों में अनुपात निकाल लिया, क्या आ गया 3:7। ऐसे हमने सारी भुजाएं निकाल ली, इसकी कितनी ए पी और पी बी कितनी थी। तो ये M1 M2 का विभाजन बिंदु का निर्देशांक लगा के हमने बिंदु पी के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कह रहा है, वो बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 9 का सॉल्यूशन देखिएगा। बिंदु है ए और बी, ये बिंदु है हमारे ए और बी, इनको जोड़ने वाले, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में, रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में जोड़ने वाले बिंदुओं का निर्देशांक बताने हैं। अब इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। देखो यहाँ पे मैं कोई बिंदु लूँ तो ये 2 भागों में हो गया, 3 भागों में हो गया, अब 4 भागों में हो गया, राइट। नाम दे देते हैं पी क्यू आर, राइट। 1 2 3 4, 4 भागों में रेखाखंड ए बी को हमने विभाजित कर दिया। बिंदु ए के निर्देशांक देखिएगा, लिखते हैं। माना रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः पी क्यू आर है, तब बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे। सिर्फ हम बात कर रहे हैं बिंदु पी की। देखो एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये, एक भाग ये। जब बिंदु पी की बात कर रहे हैं, ए बी को विभाजित कर रहा है, तो एक भाग यहाँ पे हुआ और ये सारा इतना कितना हुआ, 3 भाग इधर होंगे। जब बिंदु पी की बात करेंगे तो अनुपात, यानी कि जब हम बिंदु पी के निकाल रहे हैं तो सिर्फ पी को देखिएगा, क्यू को भूल जाइए। रेखा ए बी है, ये जो बिंदु पी है ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:3 में, ठीक है। तो बिंदु पी रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप में 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तब विभाजन सूत्र से बिंदु P जो है, P की बात कर रहे हैं तो रेखाखंड AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लगाते हैं बिंदु P के निर्देशांक, सूत्र लगाते हैं। क्या होता है, m1x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बिंदु ए का निर्देशांक क्या है हमारे, -2 और 2, -2 और 2। बी के क्या है हमारे, 2 और 8, राइट। m1 क्या है हमारा, 1 है। x2 क्या हमारा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 हमारा 2 है। m2 क्या हमारा 3 है। x1 क्या हमारा -2 है। m1 क्या हमारा 1, m2 क्या है 3। m1 क्या है 1, y2 क्या है हमारा 8 प्लस m2 क्या है 3, y1 क्या है 2 बटे 1 प्लस 3। 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और 3 और 1 4, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 3 और 1 4।
2 प्लस के हैं, 6 माइनस के, तो माइनस के हो जाएंगे 4/4। 8 और 6 14 हो जाएंगे ये, और नीचे 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो माइनस का 1 और 7/2। बिंदु P के निर्देशांक क्या है? -1 और 7/2। ऐसे ही हम बिंदु Q की बात करते हैं। बिंदु Q जो है बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे है, तो 2 भाग इधर हैं और 2 भाग इधर हैं, राइट। तो लिखेंगे इस चीज को भी, बिंदु Q रेखा खंड AB को 2:2 अनुपात में विभाजित करता है, तब विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा? यही m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। जितनी बार आप फॉर्मूले को लिखोगे उतना ही आपके याद होगा। चलिए मान रख देते हैं m1 क्या, अब बिंदु Q की बात चल रही है, बिंदु Q के साथ m1 ये है, m2 ये है, तो m1 हमारा 2, x2 क्या है? x1 x2 यही रहेंगे, x1 2 प्लस m2 क्या है? 2, और x1 क्या है हमारा? -2 बटे 2 प्लस 2, m1 क्या है हमारा? 2, y1 y2 क्या है? 8, और m2 क्या है हमारा? 2, y1 क्या है हमारा? 2 बटे 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और 2 और 2 4, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 बटे 4, ये कट गए तो ये बचे 0, 16 4 20 बटे 4, 4 पंजे 20, तो 0 और 5। बिंदु Q का निर्देशांक क्या है हमारा? 0 और 5। अब आती है बात R पे, ध्यान से करना। अब हम बिंदु R की बात कर रहे हैं, तो इनको भूल जाइए। AB जो है, AB रेखाखंड को R किस अनुपात में काट रहा है? देखो 3 भाग तो इधर है, 1 भाग इधर है, तो 3 और 1 इस भाग अनुपात में काटेगा। तो लिखते हैं इस चीज को, बिंदु R रेखा खंड AB को 3:1 में विभाजित करता है, तब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र सबके याद है, देखो क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र लगा दिया। तो अब इसमें मान रखते हैं m1 क्या हमारा 3 है और m2 क्या है हमारा 1 है, तो m1 3, x2 तो ये रहेंगे x1 x2 तो 2 है, m2 क्या है हमारा 1, x1 क्या है हमारा -2 बटे m1 m2 क्या हमारा 3 और 1 4, यानी 3 प्लस 1, m1 क्या हमारा 3, y2 क्या हमारा 8 प्लस m2 क्या हमारा 1 और y1 क्या हमारा 2 बटे 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, 3 और 1 4, 8 तिया 24 प्लस 2 एकम 2 बटे 4, 6 प्लस के 2 माइनस के तो 4 बचेंगे प्लस के, नीचे 4, 24 2 26 बटे 4, 4 से 4 कट गया 1, 2 दूनी 4 तो एकम 2, 2 तिया 6, तो क्या है हमारे 1 और 13 बटे 2, ये हमारे R के निर्देशांक होंगे। विभाजित बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। विभाजन बिंदु का निर्देशांक आप एक साथ भी लिख सकते हैं। रेखा खंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली ये लाइन लिखनी है आपको कि निर्देशांक क्रमशः P कितना आया हमारा? P हमारा -1 7/2 आया, Q कितना आया हमारा 0 और 5 आया, R कितना आया हमारा 1 और 13/2 आया।
राइट। इस प्रकार रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ये होंगे। आई होप आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से आपको फिर समझा दूंगा। चलिए टेक केयर, मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ।